ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण भगवान गणेश की कथा का आज चतुर्थ दिवस है। इस चतुर्थ दिवस में भगवान गणेश की अनन्य महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान गणेश समस्त पापों का नाश करके शुभ फल को प्रदान करने वाले देव हैं। एक समय की बात है कि विदर्भ में राजा भीम नाम के एक राजा थे। बहुत ही धर्मज्ञ राजा थे, ब्राह्मणों का आदर सम्मान सत्कार करने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले और बहुत मृदुभाषणी पतिव्रता उनकी पत्नी चारू भासिनी नाम था उनका। उनकी पत्नी, दोनों ही पति पत्नी प्रजा का अत्यंत ध्यान रखा करते थे। धर्म और आध्यात्म में उनकी विशेष रुचि थी। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं थी और राजा निरंतर इसी चिंता के अंदर लिप्त रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, संतान न होने के कारण मेरा क्या होगा, राज्य का क्या होगा, जब मैं ये संसार छोड़ करके जाऊंगा तो मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी, मेरा पिंडदान कौन करेगा। इसी चिंता में सदैव राजा व्यथित रहते थे, लिप्त रहते थे और धीरे 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 करके समय व्यतीत होता रहा। निसंतानता का दुख दोनों पति पत्नी के जीवन के अंदर बना रहा। राजा निश्चय करते हैं कि अब मैं अपना ये राज्य छोड़ करके कहीं अरण्य में यानी जंगल में जाऊं, ताकि क्योंकि अब ये तो सब मेरे लिए व्यर्थ है, राज्य व्यर्थ है। तो उनके दो मंत्री थे। मंत्री उनके मनोरंजन और सुमंत नाम के ऐसे मंत्री थे जो राजा के बड़े विश्वास पात्र थे। जैसा राजा कहा करते थे, जैसा राजा राज्य को चलाते थे, उसी प्रकार से सुमंत और मनोरंजन उस राज्य को चलाते थे। राजा दोनों मंत्रियों को अपने बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुमंत और मनोरंजन, मैं अपना राज्य सारा आपके ऊपर सौंप करके, अपनी जनता को आपके ऊपर सारा सौंप करके जंगल में जाना चाहता हूं, वन में विचरण करना चाहता हूं। सारे उन्होंने अपनी जीवन की जो व्यथा है अपने दोनों मंत्रियों को बताई। मंत्री पहले तो तैयार नहीं हुए, बाद में राजा के बहुत कहने पर, आज्ञा देने पर मंत्री तैयार हो जाते हैं और राजा और रानी दोनों जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। सुमंत और मनोरंजन दोनों उनको कुछ दूर तक छोड़ करके आते हैं। राजा और रानी जंगल में विचरण कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक सामने मुनि है। वो मुनि अपने अनेक शिष्यों से घिरे हुए हैं। एक आश्रम दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा ही मनोरम आश्रम है।
बड़ी शांति है उस आश्रम में, और एक मुनि अपने शिष्यों से चारों तरफ से घिरे हुए। उनके मन के अंदर यह विचार आता है कि क्यों ना हम इन मुनि के दर्शन करें। इन मुनि के दर्शन करने से हो सकता है कि हमारे दुखों का कुछ निवारण हो। दोनों राजा और रानी मुनि के पास जाते हैं। उन मुनि का नाम विश्वामित्र होता। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच करके दोनों राजा रानी उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद ऋषि विश्वामित्र पूछते हैं उनको कि आप कौन हैं। तो वे बताते हैं कि हे मुनिवर, मैं विदर्भ का राजा भीम हूं, ये मेरी पत्नी है, हमारे कोई संतान नहीं है, और इस कारण हम दिन रात दुखी और व्यथित रहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आज से ये जो तुम दुख भोग रहे हो, ये पूर्व जन्म में तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा भगवान गणेश की उपासना नहीं की गई थी, क्योंकि आपके कुल में भगवान गणेश की उपासना होती थी, और भगवान गणेश की उपासना न करने के कारण आप निर्वंशी हैं। आपके वंश में कोई है नहीं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। इस कारण से आपको भगवान गणेश की जो वो कृपा है वो प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए आप निर्वंशी हैं। देखिए, भगवान अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। भगवान गणेश की एक आरती में आप उनका वर्णन करते हैं कि वे किस प्रकार से भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। पितृदोष को शांत करने वाले, धन धान्य वैभव पुत्र पुत्रादि वंश की वृद्धि करने वाले भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश की कृपा से ही ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऋषि विश्वामित्र राजा को बताने लगे कि तुम्हारे आज से, हे राजन, तुम्हारी 7वीं पीढ़ी पूर्व एक राजा थे, उनका नाम भी भीम था, और उन भीम के भी एक पुत्र था जिसका नाम बल्लभ था। उस बल्लभ के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ काफी समय की अवधि के बाद, परंतु वो मूक बधिर था। सुनने में, बोलने में अक्षम था। जब राजा को यह पता चलता है कि मेरा पुत्र जो है सुनने में, बोलने में अक्षम है, राजा को बहुत दुख होता है, रानी को भी बहुत दुख होता है। वे दुखी हो जाते हैं और राजा रानी को जाकर के सांत्वना देते हैं कि हे रानी, मैं अच्छे अच्छे वैद्यों से, चिकित्सकों से इसका इलाज कराऊंगा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की। रानी को जब सांत्वना देते हैं तो रानी थोड़ा शांत हो जाती हैं, और राजा बड़े बड़े वैद्यों को, चिकित्सकों को बुला करके अपने पुत्र का इलाज कराना शुरू कर देते हैं। 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष बीत जाने तक पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब राजा इस प्रकार से देखते हैं कि मेरे इतना आराधना करने के बाद, चिकित्सकों को बुलाने के बाद, वैद्यों को बुलाने के बाद भी बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं है, तो राजा कुपित होकर बच्चे को और रानी को, दोनों को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। दोनों को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। क्रोधित होकर के दोनों जंगल में जाकर के विचरण करने लगते हैं। भूख प्यास, जो रानी आज राजा के यहां तमाम वैभव से सुसज्जित थी, आज वो रानी जंगल में जाकर के भीख मांग रही। रानी अपने बच्चे को एक जगह बैठा करके भीख मांगने चली जाती हैं। घर घर में भीख मांगती हैं, भिक्षाटन करती हैं।
तब लाकर के अपने पुत्र को कुछ खाने को प्रदान करती हैं। जब इतने में भगवान के एक भक्त, जो कि भगवान गणेश के परम भक्त हैं, वहां से गुजरते हैं। मंदिर के पास से रानी मंदिर में बच्चे को बैठाती हैं और उस बालक का नाम दक्ष था। इस दक्ष नाम के बालक से भगवान के भक्त का स्पर्श हो जाता है। जैसे ही भगवान के भक्त से इस बालक का स्पर्श होता है, वैसे ही उसको भगवान गजानन के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, भगवान गणेश के दर्शन प्राप्त होते हैं। देखिए, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि भक्त जो होते हैं वो भगवान की ध्वजा होती है। ध्वजा आगे आगे चलती है और भक्त भगवान पीछे पीछे चलते हैं। भक्त जो होते हैं भगवान की ध्वजा होते हैं। इसीलिए जैसे ही भगवान के भक्त से उस बालक दक्ष का स्पर्श होता है, वैसे ही भगवान गणेश के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान गणेश के दर्शन प्राप्त होते ही वो बालक के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से वो बालक मुक्त हो जाता है। उसकी मां जब भिक्षाटन कर करके लौटती हैं, तब वे देखती हैं कि उनका बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। और वे कहती हैं कि वे कौन थे, वो कौन भक्त थे जिनके कारण ये मेरा बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। अपने बच्चे से कहती हैं कि आओ पुत्र दक्ष, हम उनको ढूंढे जाकर के कि वे कौन थे। उनकी कृपा से ही आज तुम इतने दिनों बाद ठीक हुए। भगवान की वो खोज में जिस गांव से वो मांगने जाती हैं, उस गांव के अंदर पहुंच जाती हैं और पूछती हैं। गांव वाले सभी बताते हैं कि वे तो भगवान गणेश के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और भगवान गणेश के परम भक्त, जब भगवान के भक्त कहीं पहुंचते हैं तो वहां तो कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान के भक्तों के पहुंचने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का स्मरण प्राप्त होता है। दक्ष को और उनकी माता को गांव के सभी लोग भगवान गणेश की आराधना के बारे में सभी कुछ बताते हैं। और राजा जो दक्ष जो होते हैं वो सारा वृतांत अपनी माता सहित पूरे गांव को बताते हैं। उनकी माता और दक्ष पूरे गांव को बताते हैं कि वे विदर्भ के राजा भीम के राजा बल्लभ के पुत्र हैं दक्ष। और इस प्रकार से वो सारा वृतांत बताते हैं। अब अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करने लगते हैं। ये हम अगली कथा के अंदर आपको बताएंगे। बोलिए गणपति भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।